हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन करेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 के 6 क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है इन फिगर 6.13। देखो, डायग्राम हमें दिया हुआ है। क्या बोला है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो, ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। देखो, इस पॉइंट का नाम है ओ। ये जो ए बी लाइन और सी डी लाइन है यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काटती है। आगे क्या बोला है, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल है हमारा ए ओ सी। मेन जो होता है बीच वाला एंगल होता है। देखो, प्लस में एंगल बी ओ ई। बी ओ ई देखो हमारा ये वाला एंगल है। इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी देखो हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। बी ओ डी देखो हमारा ये वाला एंगल है। ये एंगल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई। देखो, बी ओ ये वाला फाइंड आउट करना है, तो पहले इसी को फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 40 डिग्री है ना, तो ये भी हमारा जो होगा 40 डिग्री होगा, ए ओ सी भी। क्यों होगा, देखो ये जो है ए बी और सी डी लाइन जो है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती है। देखो, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जब भी दो लाइन आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन भी मैंने दिया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखो, इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो होगा एंगल ए ओ सी जो होगा हमारा, एंगल ए ओ सी जो होगा हमारा एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। एंगल बी ओ डी के इक्वल होगा। अब देखो, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो रीजन जरूर देना होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने ए ओ सी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो एंगल ए ओ सी हमारा क्या हो जाएगा, जब बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर से ए ओ सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इनका हमें सम दिया हुआ है ए ओ सी और बी ओ ई का 70 डिग्री। इसको उतार लो। देखो, हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई, इनका सम हमें दिया हुआ है, यानी कि इनका सम हमें कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो हमने ए ओ सी फाइंड आउट कर लिया। ए ओ सी की जगह वैल्यू पुट करो 40 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ ई। अब देखो, यहाँ पर से हमारा आराम से बी ओ ई एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। एंगल बी ओ ई को इधर ही रखो। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, इस 40 डिग्री ये प्लस का इधर आगे माइनस का 40 डिग्री बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल बी ओ ई। देखो यहाँ पर बी बना लेना सही से। एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखो, हमें क्या बोला है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब देखो, सी ओ ई तो एंगल ये वाला है, मगर हमें एंगल सी ओ ई नहीं फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई एंगल ये वाला है। सी ओ ई एंगल से जितना भी ये सारा बाहर का है ना, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखो, समझ गए होंगे ना, ये सारा ये बाहर का, ये वाला हमें मेन फाइंड आउट करना है। अब देखो, जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना हो ना, तो उसके लिए पहले हमें एंगल सी ओ ई पता होना चाहिए। तो पहले मैं एंगल सी ओ ई को ही फाइंड आउट करूंगा, फिर बताता हूँ रिफ्लेक्स एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो, उसी के नीचे करना। देखो, ये तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं इस तरीके से। देखो, इस तरीके से ये भी ये भी ये भी, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। तो मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल, देखो मैंने बताया था 180 डिग्री का। तो इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रखो, देखो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल बी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई और प्लस में एंगल कौन सा, सी ओ ई या फिर ई ओ सी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। प्लस में एंगल, यहाँ पर क्वेश्चन में सी ओ ई है तो हम भी सी ओ ई लिखेंगे, प्रॉपर वाइज हम लिखेंगे यहाँ पर सी ओ ई इज इक्वल टू, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तीनों एंगल। अब देखो, ए ओ सी और बी ओ ई का हमें सम दिया हुआ है। ए ओ सी और बी ओ ई का हमें सम दिया हुआ है 70 डिग्री। तो यहाँ पर ए ओ सी, यहाँ पर ध्यान से देखो, ए ओ सी और बी ओ ई के सम की जगह पर हम क्या, इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इन दोनों की जगह पर क्या रख देंगे, 70 डिग्री प्लस में एंगल सी ओ ई यहाँ पर से आराम से आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई देखो अब इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ये 70 इधर प्लस का इधर आगे माइनस का 70 डिग्री बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल सी ओ यहाँ पर से आराम से हमारा आ जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 70 तो 110 डिग्री आ जाएगा। हमें मगर एंगल सी ओ नहीं निकालना, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ, यानी कि सारा बाहर का। अब देखो,
ये सारे की बात करूँ अगर मैं इस पूरे सर्कल की, कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 180 और ये भी हमारा 180। अगर सारे की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरे सर्कल की, तो पूरा होता है हमारा 360। तो ये सारा होगा हमारा पूरा 360। तो हम 360 में से जो है ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। देखो ध्यान से समझो, ये वाला एंगल जो है माइनस कर देंगे, तो ये सारा जो है हमारा आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल यही वाला है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बाकी अच्छे से समझाया है। रिफ्लेक्स एंगल COE हमें फाइंड आउट करना है। तो 360 में से हम, मैंने बता दिया 360 में से, देखो ये सारा 360 है, 360 में से ये एंगल COE को माइनस कर दो, ये वाला पार्ट हटा दो, तो ये सारा जो है आ जाएगा। तो माइनस कर दो एंगल COE, हमने क्या निकाला, एंगल COE निकाला देखो हमने 110 डिग्री इज इक्वल टू, अब 360 में से 110 माइनस कर दो तो 250 डिग्री आ जाएगा। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था रिफ्लेक्स एंगल को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल COE हमारा यहाँ पर से क्या आ जाएगा 250 डिग्री। देखो ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। देखो इसके अंदर भी हमें जो है डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोला है, लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY और MN लाइन जो है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि उस O पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। इफ एंगल POY, देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से बॉक्स सा बना हुआ है, यहाँ पर हमें एंगल ना भी दिया हुआ था तो भी हम समझ जाते हैं 90 डिग्री का है। तो ये जो हमें एंगल POY है ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। हमें जो है एंगल A और B का इनका रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है इस एंगल C को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले एक रफली थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ मैं। A रेशियो B यानी कि 90 है। अब एक स्ट्रेट लाइन पर बना है, देखो ये भी 90 होगा, इधर का भी सारा, इन दोनों का सम भी हमारा जो होगा 90 होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से समझो, देखो ये जो है A रेशियो B 2:3 दिया हुआ है, यानी कि टोटल जो है इनका रेशियो का सम करो। अगर टोटल 5 हिस्से हैं, 5 में से 2 हिस्से तो A के हैं और 3 हिस्से जो हैं वो B के हैं। तो देखो इसको किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं, जो हूँ देखो यहाँ पर 90 इंटू में, वैसे ही रफली बता रहा हूँ, देखो प्रॉपर तरीका बताता हूँ। 5 में से जो है 2 हिस्से, टोटल 5 हिस्से हैं, देखो 5 में से 2 हिस्से किसके हैं, A के हैं। तो यहाँ पर से A एंगल आ जाएगा किस तरीके से, देखो इसको काट दो, 5 1 5, तो यहाँ पर से ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, 5 8 40, तो 18 2 36, तो हमारा जो एंगल A आएगा 36 आएगा। इस तरीके से वैसे मैं एंगल B भी निकालता हूँ सकता हूँ, मगर प्रॉपर तरीका बताता हूँ। देखो अब ए, देखो 2 हिस्से एक आएंगे, तो एंगल A जो होगा हमारा वो छोटा होगा, एंगल B जो होगा हमारा बड़ा होगा। अब इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हो हम किस तरीके से करेंगे, जब भी हमें रेशियो दिया हुआ हो, देखो हम जो है यहाँ पर लेट कर लेंगे। हम क्या लेट करेंगे, हम इस एंगल A को जो है, हम इस एंगल A को क्या मान लेंगे, इस एंगल A को जो है हम इस एंगल A को, ध्यान से समझो, इसको हम 2x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एंगल A को 2x मान लेंगे। और इस एंगल B को मैं क्या मान लूँगा, इस एंगल B को मैं क्या मान लूँगा, 3x मान लूँगा। तो देखो आप यहाँ पर 2t 3t भी मान सकते हो। इनका आगे हम जो है कॉमन वेरिएबल की रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, मगर कॉमन होना चाहिए। अगर ऊपर हमने सपोज A की करी है ना, ऊपर हमने 2a रखा है ना, तो नीचे भी 3a रखेंगे। अब मैंने ऊपर 2x रखा है, नीचे भी 3x रखूँगा। एंगल A को मैंने 2x मान लिया और एंगल B को जो है मैंने 3x मान लिया। देखो एंगल A को 2x, एंगल B को 3x। अब इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ये तीनों एंगल 1 2 3, तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, ध्यान से समझो। देखो इस तरीके से बने हैं, 1 2 3, तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर रखो एंगल A प्लस में एंगल B, और प्लस में एंगल कौन सा है, देखो POY, प्लस में एंगल POY, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल बने हैं। तो एंगल A की वैल्यू क्या है, 2x है। तो देखो मैंने यहाँ पर इसीलिए रखा, यहाँ पर से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। एंगल B की वैल्यू क्या है, 3x है, तो पुट करो, प्लस में एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर से 2x प्लस में 3x 5x हो जाएगा, प्लस में एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 5x प्लस में एंगल POY की जगह भी वैल्यू पुट कर दो। POY तो हमें गिवन है ना, यहीं पर पुट कर लेना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पर से हमारा हो जाएगा। तो देखो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 90 डिग्री इधर प्लस का है, तो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री बन जाएगा। तो इधर लिया हो इज इक्वल टू से इधर माइनस का बन जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 में से 90 जाएंगे, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिवाइड बाई 5। तो इसको काटो, देखो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर से हमें रिजल्ट में 5 1 5 हो जाएगा, 5 8 14, तो 18 हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, देखो 18 मिल गई। अब हमें मेन निकालना है एंगल A और B, मुझे निकालना है एंगल C फाइंड आउट करने के लिए। तो किस तरीके से निकालूंगा, देखो उसी के नीचे यहाँ पर कर लेना। एंगल A इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2x है।
तो यहाँ पर देखो 2 इंटू में एक्स की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली, 18 निकाली। तो 18 टू द 36, देखो जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया था उससे इस प्रॉपर तरीके से करोगे तो ये जो है देखो 36 आ गया एंगल है। यहाँ पर इस तरीके से आंसर मत लिखना। तो एंगल बी भी निकाल लो बस। अब एंगल बी हमारा क्या है, 3x है, तो 3x है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू को पुट कर दो, 3 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है देखो 18 है, तो 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 होता है हमारा 54 डिग्री और 36 डिग्री। तो एंगल ए और बी मैंने दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब मुझे मेन फाइंड आउट करना है एंगल सी। अब देखो ये हमारे जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझो, एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल हमारे बने हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, तो दोनों का सम 180 होगा, यानी कि ये जो है हमारे दोनों लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था अच्छे से क्या होता है। देखो लीनियर पेयर जो है हमारी 3 आर्म से बनता है, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही और एक आर्म कहीं को भी ले लो, एक आर्म ये रही। एक आर्म जो होती है लीनियर पेयर में कॉमन होती है, देखो ये वाली साइड जो है इसमें कॉमन है। बाकी ये जो 2 आर्म होंगी ना, देखो बाकी ये जो 2 आर्म होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ध्यान से समझो। जो बाकी की 2 आर्म है हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो देखो तीसरी आर्म तो ये रही, ये कॉमन आर्म तो ये रही, ये रही, ध्यान से समझो। और बाकी की दो आर्म ये रही, एक तो ओ एम हो गई और एक ओ एन हो गई। तो बस इन दोनों का सम 180 होगा, मेन चीज़ हमें यही समझना है। तो यहाँ पर देखो रखो एंगल, तो एंगल बी प्लस में एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर भी बने हैं, एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या दोगे, लीनियर पेयर। अब देखो लीनियर पेयर भी मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर रीजन भी यहाँ पर जरूर दोगे। तो एंगल बी प्लस में एंगल सी, अब एंगल बी तो मैंने निकाल ही लिया, तो एंगल बी की जगह पर वैल्यू पुट करो, कितनी निकाला है एंगल बी, 54 डिग्री, प्लस में एंगल सी यहाँ पर से आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी को इधर ही रखो इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस में 54 डिग्री, इधर प्लस का इधर आगे माइनस का 54 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 54 जाएंगे 126 डिग्री, और यही जो है देखो आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था। देखो जब भी रेशियो दिया हुआ हो तो एंगल ए को 2x मान लो, एंगल बी को 3x मान लो। एंगल ए को 2x माना, यहाँ पर से x की वैल्यू निकाली, उसके बाद ए बी की वैल्यू निकाली, उसके बाद सी की वैल्यू भी इजीली आ गई। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आसान ही है। क्या बोला इन फिगर 6.15, देखो ये रहा फिगर 6.15, डायग्राम हमें दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर, कौन सा एंगल पी क्यू आर, देखो ये वाला एंगल है पी क्यू आर, इक्वल है, ये वाला एंगल जो है हमारे इक्वल है किसके, पी आर क्यू के। पी आर क्यू मेन जो होता है देखो बीच वाला एंगल होता है, मैंने बताया हुआ है पी आर क्यू। तो पी आर क्यू हमारा ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, हमें प्रूव करना है। देन प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है। देखो पी क्यू एस, पी क्यू एस जो है हमारा ये वाला एंगल है, हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल जो है हमारे इक्वल है किसके, पी आर टी के। पी आर टी जो है हमारा ये वाला एंगल है। तो देखो हमें जो है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैंने गिवन लिख लिया, गिवन क्या है, पी क्यू आर इसके इक्वल है पी आर की के, हमें जो प्रूव करना है मैंने वो लिख लिया। पी क्यू एस हमें पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ये दोनों हमारे लीनियर पेयर है, ये दोनों भी हमारे लीनियर पेयर है। किस तरीके से, देखो एक रे हमारी ये रही और एक रे हमारी ये रही, देखो, और एक रे हमारी ये रही। एक रे जो होती है वो कॉमन होती है, ये वाली रे जो है कॉमन है, इस वाले एंगल में भी है, इस वाले एंगल में भी है, और बाकी की 2 रे स्ट्रेट लाइन बनाती है, मैंने बता दिया। तो देखो यहाँ पर से जो है इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों भी लीनियर पेयर। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखो, उससे इजिली क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो अब इसका जो है हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखो ऑनलाइन एस टी, इस वाली एस टी वाली लाइन पर देखो ऑनलाइन एस टी। अब एस टी लाइन पर देखो, एस टी लाइन ये वाली है, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिखो देखो एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस में, देखो एंगल पी क्यू आर कौन सा है, ये वाला है, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस देखो ये वाला है, प्लस में एंगल पी क्यू एस। इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन भी यहाँ पर जरूर दे दोगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। देखो ये लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर से मैं एंगल पी क्यू आर की वैल्यू को निकालूंगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पी क्यू एस जो है इधर प्लस का इज इक्वल टू से, जब इज इक्वल टू से इधर लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा एंगल पी क्यू एस। तो इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो अब इन दोनों का सम भी 180 होगा, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, तो पी आर क्यू और पी आर टी इन दोनों का सम भी जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इनको भी रखता हूँ मैं, एंगल पी आर क्यू
प्लस में एंगल पी आर टी, देखो कौन सा है, पी आर टी, सही है, पी आर टी इनका सम भी 180 डिग्री होगा। रीजन में यहाँ पर लिख दोगे लीनियर पेयर, देखो रीजन जरूर लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलते हैं, लीनियर पेयर यहाँ पर भी लिख देना। तो यहाँ पर से हम पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ये पी आर टी इधर जाके माइनस का बन जाएगा एंगल पी आर टी, तो माइनस का बन गया। अब देखो जो चीज़ मुझे गिवन है मैं उसको लिखता हूँ, पी क्यू आर के मेरा इक्वल है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं एंगल पी क्यू आर जो है मेरा किसके इक्वल है, देखो पी क्यू आर जो है मेरा पी आर क्यू के इक्वल है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है, पी आर क्यू, और इनका जो है देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है मुझे गिवन है तो मैंने उतार लिया। अब देखो मैंने पी क्यू आर की भी वैल्यू निकाल ली और पी आर क्यू की भी वैल्यू निकाल ली, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों की वैल्यू निकाल ली, तो दोनों की जगह पर पुट करो। पी क्यू आर की मैंने वैल्यू क्या निकाली, 180 माइनस में एंगल पी क्यू एस, तो यहाँ पर पुट कर दो, पी क्यू आर की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। देखो क्या पुट करेंगे, 180, यहाँ पर देखो एंगल वैंगल कुछ मत लिखना, 180 माइनस में एंगल पी क्यू एस, तो इसकी जगह पर ये रख दिया। पी आर की वैल्यू भी पुट कर दो, पी आर की वैल्यू क्या निकाली, 180 माइनस में एंगल पी आर टी, 180 माइनस में एंगल पी आर टी। अब देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो बस हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली थी, मैंने पी क्यू आर और पी आर क्यू की, इन दोनों की मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पर क्या है मेरा, देखो मैंने इसकी पी आर क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, 180 माइनस में एंगल पी आर टी, बस पुट कर दिया देखो मैंने। अब इस पी क्यू एस को इधर ही रखो, माइनस का एंगल पी क्यू एस इसको जो है इधर ही रखो, और ये हमारा 180 डिग्री माइनस में एंगल पी आर टी, ये वाला जो 180 है ना इज इक्वल टू से इधर ले आऊँगा तो माइनस का 180 डिग्री बन जाएगा, तो प्लस का माइनस का 180 डिग्री और प्लस का 180 डिग्री कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस में एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस में एंगल पी आर टी, ये वैल्यू मिल गई। इज इक्वल टू से इधर उधर माइनस है तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एंगल पी क्यू एच जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर टी के। देखो हमें इसी चीज़ को प्रूव करना था क्या, अभी देखो पी क्यू एस पी आर टी, देखो पी क्यू एस पी आर टी इसी चीज़ को मुझे प्रूव करना था, देखो मैंने प्रूव कर लिया। अब यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो बिल्कुल आसान है, किस तरीके से प्रूव किया, इन दोनों को सम 180, ये दोनों लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर। यहाँ पर से मैंने देखो पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, यहाँ पर से मैंने पी आर क्यू की वैल्यू निकाली, ये दोनों मैंने इक्वल है, यहाँ पर से मैंने पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यू को इक्वल टू में इधर उधर पुट किया और फिर सॉल्व किया, तो मुझे रिजल्ट मिल गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 को भी कवर करते हैं। देखो इसके अंदर भी हमें जो है फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखो x प्लस वाई इन दोनों एंगल का सम जो है वो w प्लस जेड के सम के इक्वल है। देखो ये चीज़ हमें गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, देन हमें प्रूव करना है ए ओ बी इज अ लाइन। ये जो ए ओ बी है ये एक लाइन है, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। देखो ए ओ बी ये जो है एक लाइन है। अब इसको किस तरीके से प्रूव करूंगा, देखो मैं यहाँ पर प्रूव कर दूंगा ये जो x और y है ये मेरे लीनियर पेयर है। अब जब मैं ये प्रूव कर दूंगा तो लीनियर पेयर में क्या कंडीशन होती है, देखो 3 रे होती है, एक रे तो कॉमन होती है, ये वाली रे कॉमन हो जाएगी, और बाकी की 2 रे जो होती है वो स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा। फिर देखो इसको एक इस तरीके से बना लेता हूँ तरीके से, यहाँ पर बीच में ओ पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सी पॉइंट रख लेता हूँ। जब मैं इन दोनों को जो है लीनियर पेयर प्रूव कर दूंगा, इन दोनों को एंगल को मैं बता दूंगा ये दोनों जो है हमारे लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में क्या कंडीशन होती है, 3 रे होती है, एक तो कॉमन रे होती है, और बाकी की जो 2 साइड होती है ना, बाकी की जो 2 आर्म होती है वो मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, तो इससे प्रूव हो जाएगा ए ओ बी जो है हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से मैं इसको प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो गिवन, इसका जो है सोल्यूशन करते हैं। गिवन हमें क्या चीज़ है, देखो हमें गिवन है एक्स प्लस में वाई जो है इसका सम जो है डब्ल्यू प्लस में जेड इसके सम के इक्वल है। अब देखो इन यहाँ पर ध्यान से देखो इन चारों एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर लिखो एक्स प्लस में वाई प्लस में डब्ल्यू प्लस में जेड, इन चारों एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन भी ज़रूर दोगे, कंप्लीट एंगल्स। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं समझा भी देता हूँ। देखो मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन पर जब भी देखो यहाँ से लेकर अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ तो सारा का जो होता है हमारा वो 360 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सारा होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा जो होगा 360 होगा। इन चारों का सम जब इन चारों को ऐड करोगे ना तो 360 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन कंप्लीट एंगल।
तो यहाँ पर रीजन भी ज़रूर दोगे, कंप्लीट एंगल्स यहाँ पर रीजन में आ जाएगा। तो एक्स प्लस में वाई में यहाँ पर रखूँगा एक्स प्लस में वाई। अब डब्लू प्लस जेड जो है मेरा वो एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो मैं डब्लू प्लस जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई रख सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे इसके इक्वल है। तो डब्लू प्लस जेड की जगह पर भी मैं एक्स प्लस में वाई रखूँगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर से देखो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि 1x 1x 2x प्लस में वाई वाई 1y तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 से 2 कट गया, अंदर हमारा x रह गया प्लस में 2 से 2 कट गया, अंदर हमारा क्या रहेगा y रहेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो x प्लस में y इज इक्वल टू इस 2 को जो है इज इक्वल टू से इधर ले आऊँगा 360 डिग्री, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आएगा जब मल्टीप्लाई में है। तो देखो यहाँ पर से 2 1 2 1 इधर आ जाएगा 16 बन जाएगा 2 8 16, तो 180 यहाँ पर से आ जाएगा जब 360 को 2 से डिवाइड करूँगा। तो x प्लस में y इनका सम कितना आ गया 180 डिग्री। देखो मेन चीज़ मुझे यही लानी थी, क्यों देखो अब ये दोनों लीनियर पेयर यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। लीनियर पेयर का हमेशा जो सम होगा ना, जब लीनियर पेयर को हमेशा सम होगा यानी कि ऐड करोगे उनको तो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर यानी कि दोनों हमारे लीनियर पेयर प्रूव हो गए। यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर्स, एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। देखो एक्स और वाई जो है हमारे वो लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब जब ये देखो प्रूव हो गया ना हमारा कि ये लीनियर पेयर है, इन दोनों ये दोनों हमारे लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये हो जाएगा ये ए ओ बी जो है हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर, इस तरीके से 3 बिंदु लगा दोगे, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। तो यहाँ पर से जो है इस तरीके से लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। देखो इसके अंदर क्या बोला है फिगर 6.17। देखो इसके अंदर भी हमें डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोला है पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये जो पी ओ क्यू है ये हमारी एक लाइन है, ये हमें गिवन है। रे आगे क्या बोला है रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। देखो ये जो रे है ना हमारी ओ आर, ये जो है इस पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। अब जब ये ओ आर इस पर, या आर ओ बोल लो या फिर ओ आर बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, जब ये ओ आर इस पर परपेंडिकुलर है ना पी क्यू पर, तो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। इधर साइड भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर साइड भी हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल बनेंगे जब इस पर ये ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। आगे क्या बोला है ओ एस इज अनोदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। देखो ओ एच जो है एक अनोदर रे है जो लाई कहाँ पर लाई करती है, लाई बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। देखो ओ पी वाली रे हमारी ये रही, ओ आर वाली रे हमारी ये रही। जो ओ पी और ओ आर के बिटवीन मीन्स क्या होता है बीच में, जो हमारी ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है। देखो ये इसके ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रही है ओ एस रे। देखो ओ एस रे। तो यहाँ पर हमें ये बोला है हमें क्या प्रूव करना है एंगल आर ओ एस। देखो इस चीज़ को हमें जो है प्रूव करना है, तो सबसे पहले चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। टू प्रूव सबसे पहले यही लिख लेता हूँ जो मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है एंगल आर ओ एच जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस में एंगल पी ओ एस के। ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब यहाँ पर से देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर से लिखो देखो सिंस देखो क्या दिया हुआ था हमें कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। इसको जो है आर ओ जो है हमारी वो परपेंडिकुलर है, ओ आर लिख लो चाहे आर ओ लिख लो चाहे ओ आर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ये जो आर ओ है हमारी रे ये इस पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है। आर ओ इस तरीके से देखो हम लिखेंगे आर ओ परपेंडिकुलर किस पर है पी क्यू पर। तो ये मैंने लिख लिया। अब जब ये आर ओ परपेंडिकुलर है ना पी क्यू पर, तो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनेंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर लिखो एंगल यानी कि एंगल पी ओ आर जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एंगल आर ओ पी। एंगल आर ओ पी ओ आर बोल लो या फिर आर ओ पी बोल लो, एंगल आर ओ पी जो होगा हमारा वो एंगल आर ओ क्यू के इक्वल होगा, इज इक्वल होगा एंगल आर ओ क्यू के। क्यों इक्वल होगा देखो ईच 90 डिग्री, दोनों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो आर ओ पी बी, आर ओ पी यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, और आर ओ क्यू ये वाला भी 90 डिग्री का होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे ईच 90 डिग्री रीजन में। तो एक बार इसको लिखता हूँ एंगल आर ओ पी जो है हमारे इक्वल होगा एंगल आर ओ क्यू के। अब यहाँ पर से एक पॉइंट को समझो, देखो ये जो हमारा एंगल आर ओ पी है,
जब मैं इन दोनों एंगल को ऐड करता हूँ ना, इसको और इसको, इन दोनों एंगल को मिला करके बनता है ये मेरा पूरा एंगल। ध्यान से समझो ये वाली बात। तो देखो इन दोनों एंगल को ऐड करने पर मेरा बनता है पूरा आरओपी। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ एंगल आरओपी को? एंगल आरओपी को मैं पीओएस प्लस में एंगल आरओएस लिख सकता हूँ। देखो जो चीज़ बोली उसको मैं लिखता हूँ, एंगल पीओएस। देखो ध्यान से समझ लो, पीओएस तो ये वाला एंगल है, ये वाला, ध्यान से समझो, पीओएस ये वाला एंगल है और एंगल आरओएस ये वाला एंगल है। अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ, पीओएस प्लस में एंगल आरओएस का, तब मेरा पूरा बनता है आरओपी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एंगल आर ओ क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझो। देखो अगर मैं एस ओ क्यू में से यहाँ पर देखो दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ अच्छे से। क्या है मेरा, ये यहाँ पर एस पॉइंट है, यहाँ पर ये मेरा ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये मेरा क्यू पॉइंट है और ये मेरा आर पॉइंट है। अगर मैं जो हूँ, देखो यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से बनाना सही से, ये रफली है, इसको मत बनाना। देखो अगर मैं एस ओ क्यू में से माइनस कर दूँ आर ओ एस, देखो ध्यान से समझो, ये वाला एंगल है आर ओ एस कौन सा एंगल है, आर ओ एस, ये वाला एंगल है। देखो अगर मैं इस एस ओ क्यू में से, इस सारे में से, देखो इस सारे एंगल में से, ध्यान से समझो, एस ओ क्यू में से मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, यानी कि ये वाला पार्ट हटा दूं, तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा आर ओ क्यू ही बच जाएगा। देखो आर ओ क्यू ही बच जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं अगर एंगल एस ओ क्यू में से, ध्यान से समझो, अगर मैं इस पूरे एस ओ क्यू में से, इस पूरे एंगल में से मैं जो हूँ इस वाले एंगल आर ओ एस को, देखो इस वाले एंगल को माइनस कर दूं, यहाँ पर एरो वैरो कुछ मत लगाना, सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूँ। माइनस कर दूं एंगल आर ओ एस को, माइनस कर दूं, देखो आर ओ एस, एस ओ क्यू में से आर ओ एस को माइनस कर दूं, तो मेरा ये वाला ही रह जाएगा, इधर इधर का आर ओ क्यू रह जाएगा। देखो जब मैंने इसमें से एस ओ क्यू में से आर ओ एस ये वाला हिस्सा हटा दिया, यानी कि माइनस कर दिया, तो मेरा देखो आर ओ क्यू ही बचा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो एंगल पी ओ एस तो इधर ही रख लो, देखो आर ओ एस, एंगल आर ओ एस तो इधर ही रख लो, एंगल आर ओ एस। अब ये आर ओ एस इधर माइनस का इज इक्वल टू से इधर ले आएंगे तो प्लस का एंगल आर ओ एस बन जाएगा, इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू। तो हमारा इस वाले को तो एज इट इज उतार दो यहाँ पर, और इसको भी इधर ले आओ, पी ओ एस को इधर ले आओ, तो माइनस का पी ओ एस बन जाएगा, माइनस का एंगल पी ओ एस। अब देखो वन एंगल आर ओ एस यू है, वन एंगल आर ओ एस ही है, तो ये हो जाएगा हमारा टू एंगल आर ओ एस। तो यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। इधर क्या एंगल एस ओ क्यू और माइनस में एंगल पी ओ एस। तो देखो बस अब हम क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस को इधर ही रखो, ये टू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में एंगल आर ओ एस के साथ, जब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से करके लिख देंगे वन के अपॉन में, और इसको हम जो है यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, एंगल एस ओ क्यू माइनस में एंगल पी ओ एस। देखो हमें इसी चीज़ को प्रूव करना था क्या, मैं देखता हूँ किस चीज़ को प्रूव करना था। देखो मुझे प्रूव करना था आर ओ एस आ गया, इज इक्वल टू हाफ है किसके, एस ओ क्यू। अब देखो इसको क्यू ओ एस बोल लो, या फिर देखो यहाँ पर क्यू ओ एस इस तरीके से लिखा हो, क्यू ओ एस, ध्यान से समझो। देखो इसको क्यू ओ एस बोल लो या फिर एस ओ क्यू बोल लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका एकदम आंसर सही है, यहाँ पर क्यू ओ एस लिखा है और यहाँ पर जो है एस ओ क्यू लिखा है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस में एंगल पी ओ एस, देखो इसी चीज़ को हमें प्रूव करना था, नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। मूव करते हैं देखो लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन बचा है उसको भी कवर कर। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 को भी कवर करते हैं। देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूँ, इसमें डायग्राम हमें खुद से बनाना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मेन चीज़ इसके अंदर भी डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम अच्छे से बना लोगे तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखो क्या बोला, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ फिगर। देखो डायग्राम हमें जो है खुद से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब देखो मैं जो हूँ सबसे पहले 64 डिग्री का एक एंगल ही बना लूँगा। किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले देखो अपने डी वाले पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे और स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और फिर डी पर से हम जो है 64 डिग्री का एंगल को इस तरीके से डॉट लगा लेंगे। 64 डिग्री के हम जो है एंगल को सबसे पहले बना लेंगे। देखो यहाँ पर इस तरीके से हम 64 डिग्री के एंगल को मैं बना लेता हूँ। ये मैंने एक आईडीए से बनाया। देखो जब अगर डीवी से बनाओगे, चाहे वैसे भी बना सकते हो आईडीए से भी। देखो तो देखो ये मैंने सबसे पहले 64 डिग्री का एंगल बना लिया। किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा। अब एक्स वाई जेड इनकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे, देखो मेन जो होता है वो बीच वाला एंगल होता है, ये मैंने बताया हुआ है, मेन बीच वाला एंगल होता है। तो एक्स पॉइंट इसको रखेंगे
वाई पॉइंट इसको रखेंगे, देखो मेन बीच वाला एंगल होता है, यानी कि वाई यहाँ पर आएगा और जेड जो है यहाँ पर आएगा। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब देखो एक्स वाई वाली रे को देखो, एक्स वाई वाली साइड को देखो, एक्स वाई वाली साइड यू है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब देखो इस एक्स वाई वाली रे को जो है ना प्रोड्यूस कर दो, यानी कि इसको जो है प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, यानी कि इसको जो है बढ़ा दो। अब मैं जो हूँ इस वाली एक्स वाई वाली रे को बढ़ा दूंगा, इसको जो है देखो मैं इस तरीके से रखता हूँ, इसको जो है थोड़ी सी और इस तरीके से प्रोड्यूस कर दो, यानी कि इसको बढ़ा दो। तो ये मैंने इसको जो है प्रोड्यूस कर दिया। इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे पी। इस पॉइंट का हम क्या नाम देंगे, पी। हमने जो है पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। क्या बोला था, दोबारा से देख लो, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को जो है ये एक्स वाई वाली रे ये है, इसको जो है प्रोड्यूस कर दो, इसको जो है बढ़ा दो पी पॉइंट तक। तो हमने कर दिया ड्रॉ। देखो डायग्राम खुद से बनाना, इफ रे वाई क्यू। अब आगे क्या बोला, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। एंगल जेड वाई पी देखो पहले कौन सा है, देखो जेड वाई पी। जेड वाई पी एंगल जो है हमारा ये वाला है। अब इस एंगल जेड वाई को जो है एक रे है हमारी वाई क्यू जो इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि इस एंगल को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। देखो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, मैंने बता दिया, इस एंगल को जो है ये वाई क्यू रे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी इस एंगल को। तो एकदम से हम जो है इस एंगल के बीच से एक इस तरीके से रे लेंगे, इसके बीच से एकदम इस तरीके से रे लोगे एकदम इसके बीच से, जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर एकदम इस तरीके से बीच से ले लेना। अब यहाँ पर तो वाई नाम रखा हुआ है, इस पॉइंट को हम नाम रखेंगे क्यू। तो ये वाई क्यू रे हो गई जो इस एंगल को जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सपोज देखो जेड वाई क्यू जो है 100 डिग्री का था, 100 डिग्री का था। अब ये भी 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। तो ये वाई क्यू रे जो है इस एंगल को जो है बाइसेक्ट करती है, यानी कि बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, यानी कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये और ये दोनों इक्वल होंगे। सपोज देखो ये हमारा एक्स होगा ना, तो ये भी हमारा एक्स होगा। बस देखो इतना ही पॉइंट है, डायग्राम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक्स वाई क्यू पहले फाइंड आउट करते हैं जो हमें बोला है। तो चलिए फिर यहीं पर से इसको फाइंड आउट करता हूँ। अब देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं, तो तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रखो 64 डिग्री प्लस में एक्स हो जाएगा और प्लस में फिर से एक्स हो जाएगा। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तीनों एंगल। तो यहाँ पर से जो है देखो 64 डिग्री को जो है मैं इधर भेज दूंगा। ये एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 1x 2x हो जाएंगे हमारे, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। 64 को इधर ले आओ तो माइनस का 64 जो है हमारा ये बन जाएगा, माइनस का 64 डिग्री। अब देखो 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 को माइनस करो तो 116 हमें मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2। तो देखो यहाँ पर से 2 5 10, तो 58 हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 58। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाल ली। अब ये 58 डिग्री है ना एंगल, तो ये भी 58 डिग्री है एंगल। इन तीनों को सम करोगे ना तो 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। तो x की वैल्यू 58 डिग्री आ गई। तो दोनों एंगल हमने आराम से फाइंड आउट कर लिया। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू देखो ये वाला एंगल है सारा, ये वाला देखो ध्यान से समझो, ये वाला एंगल है सारा एक्स वाई क्यू। तो किस तरीके से निकालेंगे, बस इसे और इसे इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू निकालता हूँ मैं पहले, एंगल एक्स वाई क्यू। बस देखो मैंने क्या बताया, एंगल एक्स वाई क्यू ये वाला है, यानी कि ये सारा है। 64 और 54 को 58 को ऐड कर दो तो आ जाएगा 64 डिग्री प्लस में 58 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, 64 और जब 58 को ऐड करोगे तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, एंगल एक्स वाई क्यू यहाँ पर से इजीली आ जाएगा। 64 और 58 को ऐड करने पर मिल जाएगा 122 डिग्री। तो एक चीज़ तो देखो हमने फाइंड आउट कर ली जो हमें बोली थी। अब हमें क्या बोला है देखते हैं, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। मैंने बता दिया देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बताया, उसके लिए पहले हमें क्यू वाई पी एंगल पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर पता है। क्यू वाई पी एंगल जो है देखो ये वाला है, क्यू वाई पी एंगल ये वाला है, हमें पता है। अब देखो ये सारा की बात करूँ तो सारा 360। अब रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कौन सा है, देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी है, ये एंगल क्यू वाई पी से सारा बाहर का, ये वाला देखो आराम से इस तरीके से बता देता हूँ, ये वाला, ये देखो यहाँ से लेके, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से एरो लगा देता हूँ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का सारा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब देखो अगर मैं सारे की बात करूँ पूरे सर्कल की, इसको भी ले लूँ तो सारा होगा हमारा 360 का। देखो मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा होता है 360 का। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर, ये मुझे सारा बाहर का फाइंड आउट करना है, तो मैं जो हूँ 360 में से इसको 58 को माइनस कर दूंगा, यानी कि इस एंगल को माइनस कर दूंगा क्यू वाई पी को।
जब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये सारा बाहर का मेरा आ जाएगा। तो बस बिल्कुल आसान है। देखो मुझे कौन सा निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मुझे फाइंड आउट करना है। तो 360 डिग्री में से माइनस कर दो ये वाला एंगल, क्यू वाई पी एंगल को माइनस कर देंगे, क्यू वाई पी ये वाला है 58 डिग्री को माइनस कर दो। तो 58 डिग्री को जो है माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर से ध्यान से देखो, जब मैं 68 में से 58 डिग्री को माइनस करूंगा तो रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मेरा आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी 360 में से 58 को माइनस कर दो तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 302 डिग्री। इसी क्वेश्चन के साथ देखो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब देखो इससे चैनल पर आपको कंप्लीट 9th का मैथ मिलेगा, आगे 10th का मैथ भी मिलेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब